बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस हस्ती के बारे में बोलने का शर्फ हासिल हुआ है। उन्हें सैयदुल ताइफा, ताउसुल उलमा, लिसानुल कौम, मंबाए इसरार, सुल्तान तरीकत हजरत शेख जुनैद बगदादी शाफई रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की डॉक्यूमेंट्री, बायोग्राफी और हिस्ट्री के मतलब कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप पहले ना जानते हों। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद अपनी कीमती राय और फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो औलिया कराम की ज़िंदगी को सुनिए, पढ़िए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह 218 हिजरी और 830 ईस्वी को इराक के शहर बगदाद में पैदा हुए। बहुत से दोस्त अहबाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम नहीं जानते। आपका असल नाम अल-काsim जुनैद बिन मोहम्मद बिन जुनैद क़वारिरी था। आपका खानदानी नाम जुनैद था और अल-काsim आपका लक़ब। आपके वालिद मुहतरम का नाम मोहम्मद और आपके दादा का नाम जुनैद क़वारिरी था। आपके दादा के नाम पर आपका नाम जुनैद रखा गया। आपके अबाओ अजदाद नहवांद ईरान के रहने वाले थे। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह की विलादत से पहले आपके वालिद जनाब मोहम्मद बगदाद आकर रहायश पजीर हो गए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मुहतरम आईना साजी और शीशागरी के आलात की तजारत किया करते थे। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसे खानदान में आंख खोली जिसका बज़ाहिर इल्म व फजल से कोई ताल्लुक नहीं था। अलबत्ता हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी मामू हजरत सिर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ अपने वक्त के मशहूर सूफी बुजुर्ग थे बल्कि आने वाले ज़मानों में भी आपका नाम हमेशा इज्जत और एहतराम से लिया जाएगा। तसव्वुफ़ की तरफ आपका रुझान किस तरह हुआ? ये एक अहम सवाल होता है जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। जब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह 5-6 साल के हुए तो वालिद के हुक्म से शीशे की दुकान पर जाकर बैठने लगे। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मामू हजरत सिर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और हजरत जुनैद बगदादी को दुकान पर बैठे हुए देखा। एक वली को एक वली ही पहचान सकता है। हजरत सिर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह अपने बहनोई जनाब मोहम्मद को मुहातब करके फरमाने लगे कि ये बच्चा दुकानदारी और तजारत के लिए नहीं पैदा हुआ है। आपके वालिद जनाब मोहम्मद कहने लगे कि एक दुकानदार का बेटा एक दुकानदार ही बनेगा। आपकी बात सुनकर हजरत सिर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अल्लाह अपनी कुदरत बेमिसाल को जिस तरह चाहे ज़ाहिर करे, इंशाअल्लाह ये बच्चा वही बनेगा जो मेरी आंखें देख रही हैं। हजरत सिर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब मोहम्मद को कोई अज़र तस्लीम ना किया और ज़बरदस्ती भांजे को अपने घर ले आए और इस तरह हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हजरत सिर्री सक़ती के साये में परवरिश पाने लगे। अभी सिर्फ 1 साल ही गुजरा था कि हजरत सिर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ लेके और इस सफर में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी साथ थे और आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 7 साल थी। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने के बाद एक दिन एक मजलिस खास में हजरत सिर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह 400 बुजुर्गों के साथ बैठे हुए थे जो कि शुक्र किसे कहते हैं पर अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आखिर में हजरत सिर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत जुनैद बगदादी को मुहातब करके फरमाया, बेटा जुनैद, तुम भी बताओ कि शुक्र किसे कहते हैं। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने झिझकते हुए कहा कि अल्लाह ताला की नियमतों को पाकर उसकी नाफरमानी ना की जाए। मेरे नज़दीक इसी का नाम शुक्र है। एक 7 साला बच्चे की जुबान से ये अल्फाज सुनकर तमाम बुजुर्ग झूम उठे और बहुत देर तक हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जहानत की तारीफ करते रहे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हज से वापसी पर बाकायदा तौर पर मकतब में जाना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन 8 साल की उम्र में अपने मामू की हिदायत पर हजरत जुनैद बगदादी उस वक्त के मशहूर फ़िक़्ह हजरत अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह से फ़िक़्ह की तालीम हासिल करने लगे। हजरत अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम शाफ़ी के शागिर्द रशीद थे। इस बात से अंदाज़ा किया जा सकता है कि मसलक के एतबार से हजरत जुनैद बगदादी फ़िक़्ह में हजरत इमाम शाफ़ी के पैरोकार थे। हजरत अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह ने 8 साल के मुख्तसर से अरसा में अपना सारा इल्म हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को मुंतकिल कर दिया। फिर अहले बगदाद ने देखा कि एक 20 साल का नौजवान बड़ी जहानत के साथ फतवे दिया करता था। हदीस और फ़िक़्ह में सनद का दर्जा हासिल करने के बाद
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سری سقتی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی بصرہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کے والد 17,000 دینار چھوڑ کر فوت ہوئے، مگر آپ نے اتنے بڑے ترکے میں سے 1 دینار بھی قبول نہیں کیا۔ جب رشتہ داروں نے اس کا سبب پوچھا تو شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرا باپ مجوسیوں کے ہم عقیدہ تھے، اس لیے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ حلال روزی کھانے میں حضرت شیخ حارث کی احتیاط اس درجے تک پہنچ گئی تھی کہ اگر اتفاق سے کوئی حرام لقمہ آپ کے دست مبارک میں آ جاتا تو فوراً آپ کا ہاتھ رک جاتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کو چچا کہہ کر پکارتے تھے۔ یہی وہ مرد جلیل تھے جن کی صحبتوں سے حضرت جنید بغدادی 3 سال تک فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 234 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 28 سال کے قریب تھی۔ پھر جب حضرت ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حقیقی مرشد حضرت سری سقتی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر باقاعدہ بیعت کر لی۔ حضرت سری سقتی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ میں شامل ہونے سے پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کی دکان پر بیٹھتے تھے۔ اس وقت جناب محمد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شیشے کی عبائی تجارت چھوڑ کر ریشم کا کاروبار شروع کر دیا تھا کہ آپ کو کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کرنا پڑے۔ پھر یہ دکان بھی بند کر دی اور حضرت سری سقتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں گوشہ نشین ہو گئے۔ سیرت و کردار کی ایسی بلندی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل عراق کا محبوب بنا دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت سری سقتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنید اب وقت آ گیا ہے، تم برسر منبر واز کرنا شروع کر دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کا ارشاد گرامی سن کر سر جھکا لیا اور فرمانے لگے، پیر و مرشد کے ہوتے ہوئے میں واز کیسے شروع کر سکتا ہوں۔ حضرت سری سقتی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر واپس چلے گئے۔ آخر ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سرور کونین نور مجسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جنید اللہ نے تمہیں ایک خاص نعمت بخشی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے واز کہا کرو۔ روایت ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو حضرت سری سقتی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت سری سقتی رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور فرمانے لگے، ہم نے جب کہا تم نے سچ نہ جانا، عالم خواب میں دیکھا تو سچ جانا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر واز کہنا شروع کر دیا اور آپ کے واز اکثر توحید پر ہوا کرتا تھا۔ آپ کی شہرت بڑھنے لگی اور لوگ جوک در جوک توحید اور معرفت کی باتیں سننے کے لیے آپ کی محفل میں آنے لگے۔ آپ کے واز کا یہ عالم تھا کہ کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے، کچھ لوگ جاں بحق ہو جاتے، کچھ کو اللہ توبہ کی اور کچھ کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیتے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ روحانی سفر بلندیوں کی طرف جاری تھا کہ آپ کو اپنی زندگی کے دوسرے بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلا صدمہ آپ کے استاد گرامی حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی کا تھا۔ یہ علمناک واقعہ 243 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے 8 سال بعد یعنی 251 ہجری میں حضرت شیخ سری سقتی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے حقیقی ماموں تھے اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اگرچہ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کے سلسلے میں کسی رہنما کی ضرورت نہ تھی، لیکن سوز عشق آپ کو ہمہ وقت مضطرب رکھتا۔ اس کے بعد آپ حضرت شیخ ابو حفص عمر حداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دل و روح کی تشنگی مٹانے لگے۔ حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اس زمانے کے جلیل القدر اولیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 260 ہجری میں ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال تک اس مرد جلیل کی روحانی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے۔ آپ کے دیگر اساتذہ میں حضرت شیخ محمد بن علی اور حضرت محمد بن مسروق توسی کے اسماء گرامی نمایاں ہیں۔ حضرت شیخ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال
276 हिजरी में हुआ। हजरत मोहम्मद बिन मसरूफ तोसी रहमतुल्लाह अलैह 298 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए। इसी साल हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतकाल फरमाया। इन तरीही हवालों से साबित होता है कि आपने आखिरी उम्र तक उलमाए दीन से इस्तिफादा हासिल किया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार हज बैतुल्लाह की सादत हासिल की। एक बार 7 साल की उम्र में हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ, फिर दूसरी दफा अहद जवानी में आप मक्का मोज़मा हाजिर हुए। आपने जहाज में भी हिस्सा लिया। रवायत में है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने 200 से ज्यादा आलिम दीन और सूफिया कराम से इल्म हासिल किया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों की तरबियत के मामले में बहुत सख्त थे। अक्सर फरमाया करते थे, किसी को मुरीद करना बहुत आसान है मगर उसकी निगरानी करना इंतहाई मुश्किल। यही वजह है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हर किस और नाकस को अपने हल्का में शामिल नहीं फरमाते थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी दूसरे सूफिया कराम की तरह समा सुना करते थे, मगर आपकी मजलिस समा मौजूदा समा की महफिलों से बहुत मुख्तलिफ थी। आपकी मजलिस में साजों का गुजर नहीं था। आप सिर्फ आला दर्जे का आरफाना कलाम सुना करते थे। इंतहाई वजद के आलम में भी नहायत पुरसकून रहते, न खुद बेकरार होकर खड़े होते और न अपने किसी शागिर्द के लिए इस अमल को जायज समझते। आइए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी कुछ अहम वाक़यात की तरफ चलते हैं ताकि हमारी रूह ताज़ा हो सके। एक बार हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को आशूब चश्म का मर्ज लाहक हो गया। इब्तिदा में आपने इस तरफ कोई तवज्जो न की, मगर जब तकलीफ ने शिद्दत इख्तियार की तो हिदमतगारों के इसरार पर बगदाद के एक ईसाई माहिर इमराज चश्म से रुजू किया। दूसरे दिन ईसाई तबीब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की हिदमत में हाजिर हुआ। उसने बहुत देर तक आपकी आंखों का मायना किया। शेख, आपकी आंखों का एक ही इलाज है कि इन्हें पानी से बचाया जाए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाई तबीब का मशवरा सुनने के बाद फरमाया, मैं 5 वक्त वजू करने का आदी हूँ। इस सूरत में आंखों को पानी से किस तरह बचा सकता हूँ? ईसाई तबीब ने जवाबन अर्ज किया, शेख, अगर आपको अपनी आंखों की सलामती मंजूर है तो हर हाल में पानी से इज्तनाब करना होगा। ईसाई तबीब के जाने के बाद मुरीदैन और खिदमतगारों ने अर्ज किया, शरीयत में तयम्मुम की रियायत और गुंजाइश मौजूद है। आपने फरमाया, मैं जानता हूँ। उसके बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल वजू किया और नमाज इशा अदा की, और फिर इसी तरह आपने तहज्जुद की नमाज भी अदा की। दूसरे दिन ईसाई तबीब फिर हाजिर हिदमत हुआ। उसका ख्याल था कि या शेख जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मशवरे पर अमल किया होगा और मर्ज में कमी वाक़या हो गई होगी, या फिर दूसरी सूरत में बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई होगी। ईसाई तबीब आपकी हिदमत में हाजिर हुआ और आप तबीयत दरियाफ्त की। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इस आर्ज़ से निजात दे दी। ईसाई तबीब कहने लगा, यकीनन आपने मेरी हिदायत पर अमल किया होगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मैंने तुम्हारी हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी की थी। ईसाई तबीब ने दोबारा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों का मुआयना किया और हैरान रह गया। मर्ज का धुंधला सा निशान तक बाकी न था। फिर वो बेसाहता पुकार उठा, ये महलूक का नहीं, हालक का इलाज है। इसके साथ ही ईसाई तबीब ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, चंद रवायात मैंने आपकी नज़र की हैं। कहने को हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी रवायात हैं जो कि इतने कलील वक्त में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन असल चीज़ तालीमात हैं। इनको अपनी अमली ज़िंदगी में अपना कर आप दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। आखिरकार जो आया है उसने जाना तो है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने विसाल से पहले पूरा कुरान पाक खत्म किया। जुम्मा मुबारक का दिन था। शेख अबू मोहम्मद जुरैरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इनके शागिर्द हास थे, को मुहातब करते हुए फरमाया, मेरी तमाम तहरीरें और सारा कलाम मेरे साथ कब्र में दफन कर दिया जाए। शेख अबू मोहम्मद जुरैरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सबब पूछा तो आपने फरमाया, जब दुनिया में मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मौजूद है तो फिर मैं ये पसंद नहीं करता कि अपने बाद कोई ऐसी चीज छोड़ जाऊं जो मेरी जाना मंसूब हो। वसीयत के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह की बेशतर तहरीरें दफन कर दी गईं। दराए दजला के मगरब में वाक़या शुनेजिया के कब्रिस्तान में
अपने पीरो मुर्शद हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के करीब आसूदा हाक हुए। आपका वसाल 297 हिजरी और 910 ईस्वी 27 रजब जुम्मा के दिन हुआ और आपको आपके पीरो मुर्शद हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास ही बगदाद में दफना दिया गया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सामने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और पीछे हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। आपकी वफात के बाद हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह आपके जानशीन मुकर्रर हुए। वैसे तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे अक़वाल हैं, मगर वीडियो के इख्तिताम पर मैं एक कौल आपकी नज़र करना चाहूँगा। लोगों ने पूछा, मोहब्बत किससे करनी चाहिए? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसके साथ जिसने तुझसे नेकी की और वो नेकी करके भूल गया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की वीडियो, जो कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर सी हिस्ट्री पर बनाई गई, ख़त्म हुई। अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके करें। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।